हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर माइनर इलेक्टिव पेपर हिंदी लेकर आई हूँ, जो कि पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का संरचना एवं अनुप्रयोग है। तो देखिए, अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर आपके कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आज की क्लास में मैं क्या मैटर लेकर आई स्टूडेंट, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराया है और प्लस आप लोगों को हमने अपने द्वारा जो है 2024 का जो आने वाला जो प्रश्न है उसका मॉडल पेपर दिया है। और इसका एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है? तो 16 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला। आज कौन सा तारीख है स्टूडेंट? आज आप लोगों का 12 तारीख है, 12 अगस्त है। तो अभी आप लोगों के पास जो है 4 दिन का जो है पर्याप्त समय है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है, या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट? याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा के प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद हैं। कौन कौन से भेद संज्ञा के होते हैं या प्रकार होते हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन क्या है? बालिका, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा स्टूडेंट कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन कौन से? उपरोक्त सभी। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, बालिका जो है वो भी क्या है, हम तो यहाँ पे ये नहीं, बालिका तो किसी भी वर्ग की हो सकती है, वो हिंदू हो सकती है, मुसलमान हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा? अब मोर क्या है? मोर भी क्या है आपका? जाति, एक तरह का जाति ही है। घोड़ा क्या होता है? इसमें भी एक प्रकार के घोड़ा भी जो है एक क्या है? एक जाति का ही प्रकार, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? ठीक है, पुस्तक जो है हमारी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको? देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। पर्टिकुलर एक नाम दे देगा, इस पुस्तक है तो क्या कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पुस्तक जो है वो क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप लोग सुन लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका यमुना क्या है? एक मतलब नदी का नाम है ना, ये विशेष हुआ। आपका दिल्ली हो गया, हिमालय पर्वत हुआ, ये सब क्या सब आपका एक विशेष हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, नरेंद्र क्या है प्रधानमंत्री जो आपके हैं मोदी जी, वो भी क्या है? एक विशेष व्यक्ति हैं। तो ये सब क्या है? ये आपका जो है विशेष जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जिस संज्ञा में किसी के गुण, दोष या भाव। ठीक है, ऐसी कौन सी संज्ञा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जिस संज्ञा में जो होता है किसी भी व्यक्ति के क्या है? भाव, गुण हो। ठीक है, गुण और दोष ये सब का जो है भाव प्रकट हो, दिखाई दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आपका जातिवाचक संज्ञा क्या हुआ? तो जिस संज्ञा में किसी एक जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बचपन तथा मधुरता कौन सी संज्ञा है? ठीक है, बचपन और मधुरता में जैसे कौन सी संज्ञा आएगी, ये आपका प्रश्न जो है पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बचपन में क्या हो रहा है? हमारा भाव आ रहा है ना। मधुरता यानी मधुर वाणी बोलिए, बोला जाता है ना, मधुर वाणी बोलिए, यानी बूढ़े भाव से बोलिए। तो ये क्या है? मधुरता और बचपन जो है ये आपका क्या है? आपका
एक तरह से भाववाचक संज्ञा। इसके जगह पर आपको दे सकता था कि सुंदरता में कौन सी जो है मतलब सुंदरता में कौन सी जो है संज्ञा पाई जाती है, तो वो भी भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, नीचता में, यानी नीचता भी क्या होता है, हम कोई काम क्या कहते हैं, नीचता मतलब बहुत निम्न स्तर का, इसमें भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नम्रता में भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या है, सब आपके भाववाचक संज्ञा से अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी देखिए हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल दिया था ना, कि कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु का जिस संज्ञा से बोध हो वही हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अब यहाँ पे क्या, यमुना, ठीक है, हिमालय पर्वत हो गया, दिल्ली हो गया, ताजमहल हो, ये सब सभी क्या है, आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये अपने आप को जो है डिनोट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वर की संख्या है। ठीक है, आप जानते होंगे स्टूडेंट कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, जैसे अ, आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या, ये सब आपके स्वर है। और व्यंजन कौन सा होता है, क, ख, ग, ठीक है, और घ, ये सब क्या है, ये आपका क्या है, व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, आपकी 11 होती है। अब आप लोगों को एक हम होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट करके आप लोग, होमवर्क नहीं, इसको कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, व्यंजन की संख्या जो है कितनी होती है, स्वर की संख्या तो हमने बता दिया, अब आप लोगों को व्यंजन की संख्या बतानी है। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से स्वर हैं। पहला ऑप्शन क्या, अ है, दूसरा ऑप्शन क है, तीसरा ऑप्शन घ है, चौथा ऑप्शन ज है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर अभी हमने आपको बताया कि अ से लेकर आपका क्या अह तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और क से लेकर, और क हम क्या बताएंगे, क से लेकर, ठीक है, क से लेकर कहाँ है, एक मिनट, क से लेकर क्या होगा स्टूडेंट, क से लेकर आपका ज्ञानी ग तक क्या होता है, ये आपका व्यंजन होता है, और अ से लेकर अह तक जो होता है वो क्या होता है, आपका स्वर होता है। तो ठीक है, तो आप लोग व्यंजन की संख्या काउंट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट आपका कि निम्न में से व्यंजन है। पहला ऑप्शन है द है, व है, त है, उपरुक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से सर्वनाम कौन से, निज है, निजता है, अपनत्व है, ममता है। तो ये तीनों क्या, ये तीनों सब आपके भाववाचक संज्ञा है। क्या है स्टूडेंट, ये तीनों आपके भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपका जो निज है वो क्या है, आपका सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आवश्यक का भाववाचक संज्ञा है। आवश्यकता है, अवश्य है, उपयुक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आवश्यक का जो भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है, सांप, दूसरा ऑप्शन भुजंग, तीसरा ऑप्शन अहि, चौथा ऑप्शन है नाग। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका देखिए यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए जगत है, विश्व है, और लोक है, भुवन है, भव है, जग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 7 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोना शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन क्या, कंचन है, स्वर्ग है, हेमा है, कनक है। यहाँ पर क्या सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उपरुक्त सभी वाला हो जाएगा। सोना शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है स्टूडेंट, तो कंचन भी होता है, स्वर्ग भी होता है, हेमा भी होता है, और क्या है, कनक भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शरीर शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन क्या है, काया, कलेवर, तन, देह, वपु। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरुक्त सभी। ये सभी जो है आपके क्या है, शरीर शब्द के पर्यायवाची है। बंदर शब्द का तत्सम शब्द है। बंदर शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है, वानर, दूसरा ऑप्शन बृहद, तीसरा ऑप्शन उपरुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वानर जो है बंदर शब्द का तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नींद का तत्सम शब्द क्या होता है स्टूडेंट, निद्रा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सोना है, तीसरा ऑप्शन है उपरुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, नींद का तत्सम शब्द क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निद्रा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोगों का माइनर होगा, तो फोर्थ सेमेस्टर की क्लास मैं पहले से लगा दूंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। इस वीडियो पर आप लोगों का को करिकुलर स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे को करिकुलर के होंगे तो वो सब लोग जो लोग जानते होंगे, इस चैनल पर क्या है आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर की क्लास, और आप लोगों का जो बच्चे हमारे मतलब होम साइंस यानी गृह विज्ञान के हैं उनकी क्लास स्टूडेंट। और इस साल से जो है सभी के लिए नया गुड न्यूज़ ये है कि इस साल से आप लोगों के लिए हम समाजशास्त्र स्टूडेंट, याद रखिएगा, सोशियोलॉजी का भी, समाजशास्त्र और हिंदी का भी हम आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे स्टूडेंट। जैसे ही आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों को होम साइंस, समाजशास्त्र और हिंदी, ये तीनों विषय के आप लोगों को यूनिट वाइज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दूंगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आप अगर लाइक वाला बटन यानी जो अंगूठे का निशान ऐसे ऐसे करके है उसको आप लोगों ने प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जो है मेरी लाइक हो जाए। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा कि अपना शब्द का विलोम क्या होता है? पराया है, अपनत्व है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? अपना शब्द का जो है विलोम शब्द, अपना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा स्टूडेंट? तो पराया होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या? प्रतिकर्षण, विकर्षण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकर्षण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? अंधविश्वासी, दूसरा ऑप्शन विश्वासी, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे स्टूडेंट? कि बिना सोचे समझे किसी के बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? अंधविश्वासी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? संपत्ति का अधिकार होने का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या? उत्तराधिकारी, अधिकारी, समान अधिकार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है स्टूडेंट? कि संपत्ति का अधिकारी होना यानी संपत्ति का मालिक होना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संपत्ति के जो मालिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी बोलते हैं, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ठीक है, एड़ी चोटी का जोड़, एडी लिखा है, ये एड़ी होगा स्टूडेंट। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना, कामचोरी करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आप सभी लोग जान रहे हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करना होता है। जैसे इस समय क्या है, आप लोग एड़ी चोटी एक कर रहे होंगे कि माइनर में हमारा क्या है, बैक न लगे, हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र, शोर मचाने वाला, उपयुक्त दोनों, इनमें उल्टी बातें करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कपटी मित्र, आस्तीन का सांप का कौन सा आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो कपटी मित्र होगा। कहा जाता है ना, जैसे मित्र लोग ही क्या करते हैं, मित्र ही लोग ना आस्तीन का सांप होते हैं। जैसे आपके सारे सीक्रेट्स क्या होते हैं, जितना सीक्रेट्स आपके माता पिता नहीं जानते होंगे उतना सीक्रेट्स क्या होते हैं आपके दोस्त लोग जानते हैं। तो ये सब क्या, यही क्या है? आस्तीन का सांप के वाला बात होता है। यानी कहीं कुछ बात हो गया तो क्या करेंगे, वो आपके सारे राज को खोल दिए तो आप कह सकते हैं ना कि तुम क्या हो? आस्तीन के सांप हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? घोड़े बेच कर सोना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर सोना, अत्यंत लज्जित होना, उपयुक्त दोनों, खुशी मनाना स्टूडेंट। ठीक है, तो घोड़े बेच कर सोना का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जैसे ही आप लोगों का परीक्षा खत्म हो जाएगा, एग्जाम दे लेंगे, क्या करेंगे? एक दो दिन पहले क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स होके खूब सोएंगे, मतलब खानेंगे सोएंगे, बस दो ही काम आप लोग का रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चिंत होकर सोना। जैसे हम लोग, जब मैं पढ़ती थी तो परीक्षा देने के बाद क्या होता था, एक दिन मुझे कम से कम एटलीस्ट एक दिन तो रेस्ट मुझे चाहता था। तो मेरे नाना कहते थे देखो अब ये घोड़ा बेच कर सोएगी, इसको कोई होश हवास नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या है। तो क्या है यहाँ पर? निश्चिंत होकर सोना यानी घोड़े बेच कर सोना। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चंपत होना यानी मुहावरे का अर्थ क्या है, भाग जाना, व्यर्थ समय खोना, बहुत अनुभवी होना, उपरुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंपत होना यानी 9 2 11 होना यानी भाग जाना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अर्थ शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो जाएगा, चंपत होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर किसे माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, आलोक कुमार, अतुल कुमार, अशोक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर जो है किसको हम मानते थे, अशोक कुमार जी को मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, होम पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज, उपरोक्त बैक पेज। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, होम पेज कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वेबसाइट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, चैटिंग। तो चैटिंग में आप लोग सभी लोग मास्टर होंगे, जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, फेसबुक पर चैटिंग करना। तो इसमें क्या है, इसमें तो दो राय नहीं, सभी लोग मास्टर होंगे। फिर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये भी, इसमें भी आप सभी लोग मास्टर होंगे, ये भी हम वेबसाइट पर कर सकते हैं। बातचीत करना, ये भी हमारा मतलब क्या है, हमारे ब्लड में ये चीज़ एकदम भर गया है। कहीं आज क्या है, आज मोबाइल की ही देन है, जहाँ पर हम अपने परिवार से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, वो दूरियां बनती जा रही हैं। आज सब लोग क्या है, अपने अपने रूम में सेपरेट होकर मतलब एक दूसरे से चैटिंग्स के जरिए बात करते हैं, मुंह से बात करना दूर है, हैं। तो ये सब क्या है, सब आपका वेबसाइट का ही देन है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऊपर सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वयं प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, 9 जुलाई 2017, 10 जुलाई 2018, 11 जुलाई 2012 और 10 जुलाई 2015 थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्वयं प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया, 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज जी को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर कंप्यूटर पर हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और क्या स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन जो है अमेरिका वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विश्वव्यापी जाल। देखिए सब लोग इससे परिचित होंगे, WWW। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को एक वर्क और दे रहे हैं कि WWW यानी WWW का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दो आप लोगों को हमने वर्क दिया, कौन सा, एक तो आप लोगों को हमने व्यंजन कितने हैं काउंट करके इसको लिख कर बताना है, और WW का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है कौन, बिल गेट्स, ठीक है, टिम वर्नर्स-ली, विलियमसन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराती हूँ स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या है, सर्च इंजन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया, गूगल है, याहू है, विंग है और माइक्रो है। स्टूडेंट याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका माइक्रो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का देखिए याहू भी है, गूगल भी है, याहू भी और विंग्स, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके सर्च इंजन है, लेकिन आपका माइक्रो जो है वो आपका जो है क्या है, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ई पाठशाला कौन संचालित करता है। ठीक है, ई पाठशाला जो है कौन संचालित करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, NC, देखिए इसको ऐसे NCERT
दूसरा ऑप्शन क्या है, वस्त्र मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है डिजाइनिंग सेल ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्टूडेंट। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका एनसीईआरटी जो है वो ई पाठशाला का जो है क्या है, संचालन करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मंगल में क्या होता है। ठीक है, मंगल में क्या होता है, ये हिंदी टाइपिंग है, गणना है, प्रोसेसिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो मंगल है वो क्या है आपका, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वायस, ठीक है, सॉरी, वारस टाइपिंग का संबंध है। वारस टाइपिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर वायस होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्या है, आप लोगों का जो ये क्वेश्चन जो बना है वो थोड़ा सा जो है आप लोगों का इनकम्प्लीट है। तो देखिए यहाँ पे पहला सॉरी छठा क्वेश्चन आपका क्या बता रहे थे स्टूडेंट कि वारस नहीं वायस होगा ना। वायस टाइपिंग का संबंध किससे है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, स्पीच टू टेक्स्ट से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वयं क्या है। स्वयं जो है वो क्या है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है, ई अध्ययन सामग्री। दूसरा ऑप्शन रोजगार पत्रिका। तीसरा ऑप्शन है हिंदी काव्य पुस्तक। और चौथा ऑप्शन है गद्य कोश स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जो स्वयं है वो क्या है, ई अध्ययन सामग्री है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है, मुक्स क्या है। ठीक है, मुक्स यानी MOOCS क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दूसरा ऑप्शन है मैसिव ऑनलाइन कोर्स, सॉरी मैसिव ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स। तीसरा ऑप्शन है माइक्रो ओपन ऑनलाइन कोर्स। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोक्स जो है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसका पहला ऑप्शन सही है। मोक्स क्या है आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इनमें से यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, अपराजिता, कीर्तिदेव। दूसरा ऑप्शन एरियल, यूनिकोड और कोकिला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि अपराजिता जो है वो आपका क्या है, यूनिट फॉन्ट नहीं है, कोट नहीं, यूनिट फॉन्ट नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। तो ये हम सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा क्या होती है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है स्टूडेंट, आपका संस्कृत भाषा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, अवधी है, देवनागरी है, ब्रज खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अक्ल का दुश्मन होना क्या का अर्थ क्या है स्टूडेंट। देखिए मुहावरे भी आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी हमने मुहावरा कुछ आप लोगों को कराया है, तो आप लोगों के पास अगर अभी भी आप लोग हाई स्कूल का किताब रखें या आपके घर में कोई हाई स्कूल में पढ़ता है तो उसकी हिंदी की बुक लेकर उसमें से आप लोगों को कौन कौन काम करना है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अभी आप लोग के पास समय है तो मुहावरा देख लीजिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया स्टूडेंट, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तद्भव और आपका क्या है, विलोम। ये जो अभी आप लोग के पास बहुत पर्याप्त शब्द समय है, तो आप लोग ये जो हाई स्कूल से है मुहावरे, ठीक है, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और ये सब आप लोग अच्छे से वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम भी देख लीजिए। ठीक है, अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है। तो नहीं तो अगर आप लोगों को एक आध मॉडल पेपर और चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कर देंगे, तो हम ही एक आध मॉडल पेपर और अभी आप लोगों के लिए हम बना देंगे। ठीक है, आइए हम क्या प्रश्न पूछ रहे थे स्टूडेंट इसमें कि अक्ल का दुश्मन होना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अक्ल के दुश्मन होने का मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख। ठीक है, महामूर्ख होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राज्य संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका 343 से 351 के बीच में जो है ये क्या है,
राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, वीरता, वैर, वीर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीरता शब्द जो है वो क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, निर्भीक दिया स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन जो है आपका भव दिया। तीसरा ऑप्शन जो है भयभीत दिया। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, भीरु दिया स्टूडेंट। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो भव हो जाएगा। ठीक है, इस आंसर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है क्या है। तो हम सभी लोग हाई स्कूल में पढ़े थे स्टूडेंट, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, विग्रह है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, काला। दूसरा ऑप्शन है दौड़ता है। तीसरा ऑप्शन है घोड़ा। चौथा ऑप्शन है तेज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रिया। क्रिया का मतलब करने वाला। तो घोड़ा क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो तेज दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सूरज है, स्वर्ण है, कपूत है, कुआं है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 क्या है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। निर्गुण, निर्गुण को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं ना, संधि विच्छेद करना है, नी प्लस गुण। तो आप देखिए यहाँ पर गुण क्या हो रहा है, ये स्वर संधि आ जा रही है ना। तो याद रखिएगा निर्गुण शब्द में जो है कौन सी संधि है, तो आपका याद रखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि टकसाल शब्द का तत्सम क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट टकसाल शब्द का तत्सम क्या होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है, टकसाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर टकसाल जो है छोटा सा है, यहाँ पर बड़ा सा है, यही अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पुत्री का पर्यायवाची होगा। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग अगर आप लोगों के शादी के घर का शादी करें, जिनके घर शादी होता है तो उनके घर से कार्ड आप लोगों के घर पे आता है ना। तो वहाँ पर क्या है, कहीं कहीं अब देख रहे पुत्री के माता के जगह पर क्या हो रहा है, आत्मजा लिख जा रहा है। तो वो आत्मजा क्या है, आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंतत्य नहीं है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। निरोग शब्द में कौन सी संधि है स्टूडेंट। ठीक है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, आपका विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छक्के छुड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या है, छक्का लगाना, ताली बजाना, हार जाना, पराजित कर देना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि पराजित कर देना। छक्के छुड़ाने का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है मुहावरे का, छक्के छुड़ाने का, पराजित कर देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि आती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट सदैव शब्द में हमारी कौन सी संधि आएगी, तो वृद्धि संधि आती है। वृद्धि संधि जो है सदैव में आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि महात्म शब्द है, महात्म शब्द जो है वो कैसा शब्द है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट महात्म शब्द जो है कैसा शब्द है, कौन सी संज्ञा से बना है, तो भावात्मक संज्ञा से बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होता है, पर्णकुटी होता है, पर्णकुटी होता है। या कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में सिर्फ आपका कुटी भी दे देगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कुटी या पर्णकुटी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सौंदर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, सौंदर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका देखिए सुंदरता भी है, ठीक है, आपका शोभा भी है, रमणीक भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है
प्रश्न इसमें थोड़ा सा जो है डाउट है स्टूडेंट। तो मेरे अनुसार जो है यहाँ पे है आपका सुषमा सही, क्योंकि रमणी क होता है, रमणी दिया है यहाँ पर, क नहीं जोड़ा है, ये रमणीक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क क्या किया है, हालांकि या तो फिर ये होगा या तो फिर ये। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 90% आपका जो है डी ऑप्शन है मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है। तो इसका अगर किसी को आंसर पता हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट की वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा वर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, कृषक है, कपाट है, कुंभकार है और केला है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा 29 का क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द कौन सा है स्टूडेंट, तो आपका केला हो जाएगा। ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शताब्दी है, शताब्दी है, शताब्दी है और शताब्दी है। तो याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा होगा आपका शुद्ध वर्तनी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो शताब्दी शब्द क्या है आपका, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आएगा, 30 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि हिंदी में मूलतः स्वर तथा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 8 से 50, 9 से 51, 11 से 52 और क्या है आपका 14 से 53 स्टूडेंट। यहाँ पे याद है कि अभी शुरुआत में आपको बताएं स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यह काम मैं आसानी से कर सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करे स्टूडेंट कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। स्टूडेंट याद रखिएगा इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आपका तदित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। पहला क्या है आपका चिर प्रसन्न, कृतार्थ, कृतज्ञ। तो याद रखिए इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चिर प्रसन्न, यानी बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न है, अब कोई इसको समस्या नहीं है, अपना जो भी टारगेट था उसका पूरा हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जिस पे हमला न किया गया हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तुलना शब्द का विश्लेषण क्या हो जाएगा। स्टूडेंट तुलना शब्द का जो है विश्लेषण क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका तुलनीय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्य, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का मतलब उचित अनुचित का जो है ज्ञान रखने वाला शब्द क्या अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो विवेकी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, व्यक्ति शब्द का विश्लेषण क्या होना चाहिए। व्यक्तित्व, व्यक्तिवान। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, ताकि उनको भी तैयारी करने में जो है किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कर, देखिए साथ साथ में आप क्या करिए स्टूडेंट, इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ते चलिएगा। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, इस गद्यांश को भी आप लोगों को पढ़ते चलना है। अब देखिए इसको मैंने कर्सर यहाँ पर हटा दिया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका कि कमजोर। ठीक है, कमजोर शब्द का विलोम क्या होगा, वरिष्ठ, सक्षम, सहज, बलवान। देखिए कमजोर शब्द का विलोम क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कमजोर मतलब बिल्कुल मतलब असहाय, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमजोर शब्द का हमारा जो है पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, सॉरी विलोम कौन सा हो जाएगा आपका जो है, एक मिनट,
यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? बलवान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आप देखिए जो है 41 क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो 41 है आपका कि साहचर्य शब्द का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? वैमनस्य, असहयोग, अलगाव और विनियोग। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? आपका विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। साहचर्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? साथ साथ, और अलगाव का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर रहना। ठीक है, फिर क्या है आपका सस्पृश्य शब्द का विलोम शब्द क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, सस्पृश्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वादी शब्द का विलोम क्या होगा? वादी शब्द का विलोम क्या होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, वादी शब्द का विलोम जो है आपका प्रतिवादी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 44 से आपको पढ़ना था स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके आधार पर जो है 44 से लेकर 47 तक के प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए है कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वो अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारतीय नहीं, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु, ठीक है, किंतु उसके बाद देखिए यहाँ पे किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध है, संसार के किसी अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृति प्रकाशित हुई है। भारत में स्थिति दूसरी है। प्रायः यह, ठीक है, प्रायः यहाँ पर, सॉरी यह नहीं, प्रायः यहाँ क्या होता है? यहाँ घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं दिखाई पड़ती है। यह दुरावस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्व्यवस्था है और जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या पैरा था। तो आपको पैरा, आप देखिए पैरे से क्वेश्चन कैसे आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है। तो देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया कि भारत में पढ़े हैं वाक्य में, तो भारत में शिक्षित व्यक्ति हम किसे मानते हैं स्टूडेंट? जिसे अपनी मातृभाषा क्या हो, आती हो। इसका यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है? मातृभाषा का तिरस्कार। दूसरा ऑप्शन है शिक्षित व्यक्ति की पहचान, भारतीय शिक्षित की पहचान और भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षित व्यक्ति की पहचान जो है ये क्या है? गद्यांश का शीर्षक है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यहाँ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? भारत के लोगों की स्वार्थपरता की ओर। दूसरा ऑप्शन है भारत में मुसलमानों के आक्रमण की ओर। तीसरा ऑप्शन है भारत में अंग्रेजों की गुलामी की ओर। चौथा ऑप्शन है भारत में बढ़ते भौतिकवाद की ओर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका स्टूडेंट? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के लोगों का स्वार्थपरता की ओर बढ़ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। यहाँ पे क्या, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है ब्रज है, अवधी है, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बोडो और चौथा ऑप्शन है संथाली और बांग्ला। तो यहाँ पे क्या है? प्रमुख बोली कौन सी है स्टूडेंट? याद रखिएगा, प्रमुख बोली आपकी क्या हो जाएगी? ब्रज और अवधी भाषा हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वास्तव में सुसंस्कृत
व्यक्ति कौन है? तो देखिए अब ये आपका सभी गद्यांश से ही क्वेश्चन है। तो वास्तव में जो सुसंस्कृत व्यक्ति कौन है? तो अभी आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा कि जो अपनी भाषा की पुस्तक और पत्रिकाओं में रुचि रखता हो, वही क्या है? वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि किन भाषाओं में की लिपि है? तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हुआ स्टूडेंट? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका थर्ड हो जाएगा, संस्कृत, मराठी और नेपाली। कौन आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? आपका संस्कृत, मराठी और नेपाली हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है स्टूडेंट। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए नदी तो होगा नहीं, नदी में तो बहुत सी नदियाँ, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कांगो, बहुत सी नदियाँ आई, तो ये तो होगा नहीं। पर्वत में भी पर्वत श्रृंखला में बहुत से आएंगे। अगर यहीं पर देता है नाम आपको कि हिमालय पर्वत, तब वो क्या होता है? आपका हिमालय पर्वत सही हो जाता है। फिर क्या है आपका जानवर, तो ये जानवर भी बहुत सारे सकते, कुत्ता, बिल्ली सभी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? गंगा। गंगा क्या है? एक स्थान का नाम। जैसे वाराणसी में क्या है? गंगा नदी बहती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मैं भी प्रॉपर बनारस की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की नहीं है? नहीं शब्द पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इस प्रश्न का आंसर जो है याद रखिएगा, लैटिन भाषा जो है आपका क्या है? एक मिनट। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका लैटिन भाषा हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हिंदी में वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह होता है? तो हम सभी जानते हैं खड़ी पाई देते हैं ना स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक मानी जाती है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है तकनीकी भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा और काव्य भाषा। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा जो है सबसे ज़्यादा जो है काव्य भाषा में प्रयोग जो है होता है स्टूडेंट। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है स्टूडेंट? तो हम सभी जानते हैं शेर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है स्टूडेंट? तो शार्दूल होता है। सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या? दांतों तले उंगली दबा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है स्टूडेंट? तो हैरान होना। ठीक है। दांतों तले उंगली दबा लेने का मतलब क्या होता है? हैरान होना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पर्वत शब्द कौन सी संज्ञा है स्टूडेंट? अभी आप लोगों को हमने बताया पर्वत शब्द यानी व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो पर्वत क्या? पर्वतों की श्रृंखला होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी जातिवाचक। अगर यहाँ पे हिमालय पर्वत ऐसे करके नाम देता तब हमारा क्या होता? वो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन सिंपल क्या है? सिंपल आपका सिर्फ पर्वत पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है स्टूडेंट? आपका तोय है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नयन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? नयन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि अयादि होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। इनमें से लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। नहीं है तो क्या है? विधि है, तरंग है, हिलोर भी है, लेकिन आपका कौन सा नहीं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि दुकुल जो है वो क्या है? लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पावक शब्द कौन सी संधि होगी? पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? तो याद रखिएगा स्टूडेंट पावक शब्द में आपका कौन सी संधि होगी? तो अयादि होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पोखर शब्द का तत्सम क्या होगा स्टूडेंट? तो पोखर शब्द का तत्सम हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि पुष्कर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि पुष्कर जो है वो क्या है? पोखर शब्द का जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आपका क्या है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है स्टूडेंट? ठीक है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट हट गया क्या? हाँ देखिए यहाँ पर 62 क्वेश्चन पे हम लोग थे।
तो पहला क्या ऑप्शन है, विशेष है, विशेष है, विशेष है, विशेष है। तो देखिए हम लोग शुद्ध शब्द की ऐसे लिखते हैं ना, विशेष, ये आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, लालिमा, दशक, पराजय और कारीगर। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा कि पराजय जो है आपका क्या है, पराजय में जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। तो याद रखिएगा यहाँ पर शुद्ध कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही जगह प्रतिनिधि। स्टूडेंट ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो शुद्ध वाक्य है आपका क्या है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, यही आपका शुद्ध वाक्य है, यानी आपका ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, वाक्य के एक शब्द कौन सा स्टूडेंट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के लिए निश्चय न कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो की कर्तव्यपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है स्टूडेंट। 68 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जिस पर आक्रमण किया गया उसके लिए कौन सा वाक्य आपका आएगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। मौलिक शब्द का विलोम क्या होता है स्टूडेंट। मौलिक शब्द का विलोम जो है क्या हो जाएगा, आपका अनुदित हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खेती शब्द का विशेषण क्या होगा। तो खेती शब्द का विशेषण क्या होगा स्टूडेंट, तो खेतीहर होगा। क्या हो जाएगा, खेतीहर। खेतीहर जो होता है वो क्या, खेती से बिलोंग करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब आई। देखिए स्टूडेंट आप थोड़ा सा आंसर इसलिए लास्ट में बताने लगे क्योंकि मेरी बीपी जो है आज सुबह थोड़ा लो हो गई, अब मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। अब इस प्रश्न को हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है आज डाउन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1940 से 1956। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खोज शब्द का विशेषण क्या होगा। तो खोज शब्द का विशेषण क्या होता है स्टूडेंट, तो खोजना होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, यूनिकोड क्या है। यूनिकोड जो होता है स्टूडेंट हिंदी फॉन्ट होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खुशी होता है। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब उल्टाती क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए स्टूडेंट। आप लोगों को 6 सेमेस्टर तक को करिकुलर फ्री में पढ़ने को मिलेगा और प्लस जिनका होम साइंस है, हिंदी है, समाजशास्त्र है, ये सब का हम आप लोगों को 4 सेमेस्टर में मैटर पहले से दे देंगे। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।